नमस्कार मित्रों, हमारे भारत देश की राजधानी है दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। लेकिन वहीं पर ही हमारे देश भारत में तो सभी के सभी केंद्रीय शासित प्रदेशों को हमारे देश के केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो फिर आखिर ये चुनाव दिल्ली में हो क्यों रहे हैं? और केवल दिल्ली नहीं बल्कि हमारे देश में दो और ऐसे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जिनका नाम है पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जहाँ पर हमारे देश के बाकी राज्यों की तरह चुनाव करवाए जाते हैं। पर आज हम केवल दिल्ली को लेकर ही बात करेंगे कि दिल्ली को आखिर दो सरकारों के द्वारा इसलिए चलाया जाता है क्योंकि इसे एक विधानसभा सहित केंद्रीय शासित प्रदेश का विशिष्ट दर्जा प्राप्त है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी के रूप में भी जाना जाता है। और असल में 1947 से लेकर आज तक दिल्ली कभी भी एक पूर्ण राज्य था ही नहीं, बल्कि 1956 में तो इसे एक केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद दिल्ली में 1991 में केंद्रीय निगरानी बनाए रखते हुए स्थानीय शासन को दिल्ली में अनुमति दे दिया गया। बल्कि तब से लेकर आज तक दिल्ली एक आंशिक राज्य का दर्जा रखने वाला केंद्रीय शासित प्रदेश है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29311 के तहत शासित है। इसी कारण दिल्ली में भी चुनाव होता है, बिल्कुल भारत के बाकी राज्यों की तरह। लेकिन यह चुनाव चाहे कोई भी जीते, दिल्ली का पूर्ण नियंत्रण ना ही तो दिल्ली सरकार के पास होता है और ना ही तो केंद्रीय सरकार के पास। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में आज के समय जो दिल्ली की सरकार है, वह दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और स्थानीय शासन जैसे विषयों को संभालता है। लेकिन वहीं पर ही केंद्रीय सरकार दिल्ली के पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था, कानून जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली सरकार इन केंद्रीय विषयों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता है, जिसके कारण इनमें परस्पर विरोधाभास और टकराव की स्थितियां पैदा होता ही रहता है। और क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सुचारू शासन बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार को कानून और व्यवस्था जैसे प्रमुख प्रणालियों पर नियंत्रण आवश्यक होता है। यही प्रणाली अक्सर दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव की ओर ले जाता है, खासकर शासन, नियुक्तियों और विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में। अगर हम आपको यह सब संक्षेप में बताएं तो दोहरी शासन प्रणाली को शहर, राज्य और देश की राजधानी दोनों के रूप में दिल्ली की भूमि को संतुलित करने के लिए बनाया गया है, जो कि आज भी दिल्ली को संतुलित कर रहा है। और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली केंद्रीय सरकार का मुख्यालय है। यहाँ पर सांसद, सुप्रीम कोर्ट, दूतावास, मंत्रालय जैसे प्रमुख संस्थान स्थित हैं। इसी कारण केंद्रीय सरकार दिल्ली को संभालने में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं पर ही एक पूर्ण राज्य सरकार इन महत्वपूर्ण मामलों को संभालने में संघर्ष पैदा कर सकता है। जैसे कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय सरकार को आपात स्थिति, विरोधी प्रदर्शन और धमकियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए कानून परिवर्तन और सार्वजनिक व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, जो हो सकता है इन सभी विषयों पर पूर्ण स्वायत्तता वाला दिल्ली सरकार इन सभी कार्यों को और भी ज्यादा जटिल बना दे। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए आज के समय में भी दिल्ली में दो सरकारों का नियंत्रण है।